मनुष्य बहुत चालाक बनता था अपने आप को, तो फटे नोटों में टेप लगा के रख लेता था और उन नोटों को ऐसी जगह चलाता था जहां फटे नोट भी चल जाएं और महाराज वो पकड़ा भी ना जाए। एक दिन ट्रेन में यात्रा कर रहा था, न्यूज़पेपर वाला कह रहा था पेपर ले लो, पेपर ले लो। जब तक ट्रेन रुकी रही, स्टॉप रही, तब तक नहीं लिया। धीरे धीरे ज्यों ही बढ़ी, सोई इसने कहा लिसन टू मी प्लीज, प्लीज गिव मी वन पेपर। जैसे ही उसने पेपर दिया, सोई महाराज फटा नोट थमाया, पेपर हृदय से चिपकाया और बोला चल गया, चल गया, 5 का फटा नोट चल गया। और जैसे ही पेपर पढ़ने की बारी आई ना, तो बोला मर गया, मर गया। लोगों ने कहा अभी बड़ा खुश था, क्या हो गया? बोला कि मैं सोचा मैं ज्यादा चालाक था, 5 का फटा नोट चल गया, मुझसे ज्यादा पेपर भला चालाक निकला, पूरा 5 दिन पुराना पेपर दे गया। तुम जितने चालाक बनते हो, उससे ज्यादा दुनिया में कई चालाक पड़े हुए हैं, है ना? अब तो बच्चे किसी मौड़ी को देखने जावे ना, तो इंची टेप, जब शादी वाला छोरा हो जावे तो इंची टेप जेब में लेके घूमता है। एक बार पूछा ये इंची टेप लेके क्यों घूमता है? तो बोला सुनो महाराज, अब हम 21 के हो गए, योग्य हैं भारत सरकार के द्वारा, अब किसी न किसी दिन से शादी हो ही जाएगी। पता नहीं बाबूजी कब कहते चल एक कन्या देखने चलनी है, और हम महाराज 5 फुट 7 इंच के, और इंची टेप नाप के पहले देखेंगे वो 5 फुट 5 इंच की है भी कि नहीं। जोड़ी नहीं बन रही तो महाराज कन्या वरीयते रूपम, है ना? जब जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी तो शादी किससे करेंगे? यहाँ दोनों में किसी ने किसी को नहीं देखा, विवाह तय हो गया। समय आने पर मंगल रीति के साथ विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में करदम जी भूल गए मेरी शादी हुई, गहन तप में चले गए। और जब तप के बाद में महाराज 40 वर्ष बाद आंख खुली, तब जाकर के देखा उसकी पत्नी वहीं सामने बैठी हुई है, देवहूति। तुष्टो हमद्य तव मानभिमान दायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवहूति हाथ जोड़कर खड़ी बूढ़ी हो गई। करदम जी कहने लगे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने विवाह किया था लेकिन मैं समाधि में चला गया, देवी तुम तो बूढ़ी हो गई। देवहूति ने कहा कोई चिंता मत करिए, अगर परमात्मा की कृपा होगी तो संसार जरूर बसेगा। देवहूति और करदम जी एक सरोवर में गए, स्नान किया, और जैसे ही स्नान किया देवहूति 16 वर्ष की हो गई और करदम जी महाराज 21 वर्ष के हो गए। पूरे संसार की 7 परिक्रमाएं की, इसके बाद में आकर सहवास किया। एक एक करके इनके गर्भ से पहले 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कितने ने? 9 कन्याएं चल करके आई हैं। याद रखिए, करदम ने कहा था मुझे परमात्मा चाहिए, लेकिन परमात्मा ने आने से पहले 9 बेटी भेज दी। एक बेटी भी किसी को आ जाती है तो वो बोझ समझता है। करदम को 9 बेटी आई, भ्रूण हत्या नहीं की, यहाँ एक बेटी बोझ है। फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, और वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती, वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। न चलाओ तुम किसी भी भ्रूण पर चाकू, न चलाओ तुम किसी भी भ्रूण पर चाकू, क्योंकि वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती, वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। बेटी आंगन की फुलवारी है, बेटी आन है, शान है, वान है, लेकिन माँ के गर्भ में जब 2 बेटी आती हैं तो तीसरी बार में हॉस्पिटल का रास्ता नजर आता है। उसको नहीं पता तो पड़ोसन बड़ी होशियार है, वो कहती वो वाला हॉस्पिटल वहां बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होता है। याद रखिएगा, जो स्त्री दूसरी स्त्री को हॉस्पिटल बताती है ना कि यहाँ भ्रूण हत्या हो जाती है, उसको बिना कहे 11 गौ हत्या का पूरा पाप लग जाता है, 11 गौ हत्या का। और जो जाकर के इमोशन कराती है उसको 21 गौ हत्या का पाप लगता है। इसीलिए ना हम भ्रूण हत्या करें और ना किसी को करने की सलाह दें। एक कन्या हो, 2 कन्या हो, लेकिन जब तक 9 प्रकार की भक्ति रूपी कन्या नहीं आएंगी तब तक भगवान नहीं आ सकते। हाँ, परमात्मा को पाना है तो 9 भक्ति आनी चाहिए।
आप कहोगे पंडित जी क्या बता रहे, 9 बेटे, तो उससे पहले तो हम ही चले जाएंगे। महाराज 9 बेटी नहीं, 1 बेटी आई, 2 बेटी आई, 3 बेटी आई, उसके बाद चौथे में पुत्र जरूर आएगा गारंटी से। अगर पुत्र की इच्छा है तो मैंने व्यासपीठ से दावा करके कहता हूं, मैंने ऐसे ऐसे प्रमाण देखे गोविंद की कृपा से, जिनको 3 कन्याएं हुई और बड़े परेशान है, हर जगह दवाई की, लेकिन एक बार भागवत 7 दिन की ऐसे सुनी, एक बार ऐसी कथा सुनी, ऐसा पयोव्रत किया कि महाराज पुत्र चौथे बार में जरूर आया है। इसीलिए हम ये प्रयास ना करें कि बेटा नहीं हो रहा, बेटी हो रही तो भ्रूण हत्या कर दे, ना ना, भरोसा रखिए कभी तो बेटा आएगा, कभी तो आएगा, भ्रूण हत्या नहीं करनी है। 9 भक्ति जब जीवन में आती है तब 10वें में भगवान आते हैं। इसीलिए ये 9 कन्या जो आई है ना करदम के यहाँ, ये 9 भक्ति जो बेटी है ये नवदा भक्ति है। कौन है? 9 भक्ति ही करदम की 9 बेटी जो है वो नवदा भक्ति है। ये कौन कौन सी है? जब 9 भक्ति हमारे तुम्हारे जीवन में आएंगी तो 10वें में स्वयं भगवान आएंगे। सुनिए, भगवान की कथा में बैठकर परमात्मा का स्मरण करना ये पहली भक्ति है परमात्मा को पाने की। स्मरणम वंदनम अर्चनम। 9 भक्ति जो है उनमें सबसे पहले क्या है? श्रवणम कीर्तनम यस्य। बोले सबसे पहली भक्ति कथा में जाए तो कथा सुने मन से, श्रवणम। दूसरी बात कथा सुनकर कीर्तन करें, श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम। जिनका कीर्तन करें कथा में बैठकर उनका ही स्मरण करें। स्मरणम पाद सेवनम, और बैठे बैठे भगवान की चरण सेवा करें। स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम, अर्चना करें भगवान की। वंदनम, वंदना करें। अर्चनम वंदनम दास्यम। जिनकी वंदना अर्चना की उनके हम दास बन जाएं। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। उनके सखा बने और पूर्ण रूप से जब हम आत्मनिवेदन प्रभु के प्रति कर देंगे, ये 9 भक्ति जिस दिन हृदय में आएंगी उसी दिन 10वें में स्वयं नारायण चल के आएंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी जी ने भी 9 भक्ति बताई हैं और भागवत जी में 9 भक्ति हैं। जब जीव के जीवन में 9 भक्ति आती हैं तब 10वें में गोविंद आते हैं। हम प्रयास करें हमारे जीवन में 9 भक्ति चल करके आए और 10वें में भगवान जरूर आएंगे। 9 भक्ति करो यदि परमात्मा को पाना है। अच्छा, 9 भक्ति में 2 भक्ति बहुत कठिन है जो बिना भगवान की मर्जी के नहीं मिलती। कौन कौन सी? 2 भक्ति प्रभु की मर्जी के बिना नहीं मिलती। कौन कौन सी? पहली भक्ति तो पाद सेवा, चरण सेवा किसी व्यक्ति के मर्जी के बिना नहीं मिलती। अगर हमें किसी के पैर दबाने हैं तो उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो 9 भक्ति में जो सबसे कठिन 2 भक्ति है कौन कौन सी? पहली चरण सेवा और दूसरी है भगवान का सखा बनना। ये 2 भक्ति ऐसी हैं जिस दिन ये दोनों भी आ गई उन 7 के साथ तो महाराज 10वें में भगवान आएंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी के मित्र तो बन सकते हैं पर किसी के सखा नहीं बन सकते। क्यों? यदा कदा मिलती इत सह मित्रा। जो कभी कभी मिल ले वो मित्र है, पर हम भगवान से कह रहे कि आप मेरे सखा बन जाओ। और सखा कौन होता? सखादती सखेलती, जो साथ खावे जो साथ खेले वो सखा है। लेकिन पाद सेवा और सखा बनना भगवान का ये बहुत कठिन है। जब गोविंद की कृपा होती है तब ये दोनों भक्ति जीवन में चल करके आती हैं। जिस दिन जीव के जीवन में ये 9 भक्ति आएंगी 10वें में स्वयं भगवान आ जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। श्री गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है जो पुत्र अपने माता पिता और पूर्वजों के निमित्त पिंडदान आदि की क्रिया करते हैं
जो पुत्र अपने माता पिता के मोक्ष हितार्थ गया जी में जाकर श्राद्ध करते हैं, जो पुत्र बद्रीनाथ, गया जी और नैमिषारण्य 3 जगह जाकर पिंडदान करते हैं और घर आकर के गया भोज करते हैं, श्रीमद् भागवत महापारायण यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, उनके पूर्वज जब तरते हैं तो वहीं से आशीर्वाद देते हैं। जिन घरों में पूर्वजों की कृपा होती है वहीं तो सुख और शांति होती है। एक बेटा यदि पूर्वजों के निमित्त जाकर के गया में पिंडदान करता है, उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है, 7 पीढ़ी। हमें भगवान ने यदि धन दिया तो हम एक बार पूर्वजों के निमित्त अवश्य कुछ करें। ऐसा नहीं कि हम कनागत पितृपक्ष आए तब केवल ब्राह्मणों को जिम्मा में। यदि भगवान ने दिया है तो गया में जाकर पिंडदान अवश्य करें। और दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि गया श्राद्ध करने के बाद में पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, उनसे मेरा कहना है चाहे आप गया जी होकर आए, चाहे कितना भी पिंडदान कराएं, लेकिन पितृपक्ष में दान देना ये कभी बंद मत करिएगा, क्योंकि दान हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। हम चाहे पूर्वजों को गया जी बिठा के आए हों चाहे ना आए हों, अगर बिठा के भी आए हों तब भी हम महाराज जब पितृपक्ष आए तो अपने कल्याण हितार्थ एक ब्राह्मण को तो जरूर जिमाएं। और कहते हैं कि जब पितृपक्ष आए और जब हम ब्राह्मण को घर बुलाएं जिमाने के लिए तो याद रखें कि हम भोजन के साथ में जब दक्षिणा दें ब्राह्मण को तो कुछ वस्त्र अवश्य दें, क्योंकि पितृपक्ष में वस्त्र दान देने का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य आते हैं और चले जाते हैं पूर्वजों के निमित्त कभी कुछ नहीं करते, भगवान कहते हैं जब वो जीव मेरे यहाँ आता है तब फिर जब वो छटपटाता है तब भगवान कहते जीवन में कभी कुछ दान किया जो मिलेगा, किया ही नहीं तो मिलेगा कहां से। तो जब पितृपक्ष आता है ना तो हमको दान अवश्य करना चाहिए। एक माता जी थी, कभी जीवन में दान नहीं करती थी। एक दिन की बात, भगवान विष्णु ने गरुण जी से कहा, हे गरुण, इस माता का अंतिम समय आने वाला है, जब ये आएगी तो इसको भूख लगेगी, इसने जीवन में दान कभी किया नहीं, भूख भूख चिल्लाएगी पर इसको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए गरुण जी तुम जाओ, जाकर के इसके घर से कुछ चोरी कर लाओ। सो वो बूढ़ी माता आंगन में चने सुखा रही थी, गरुण भगवान ऊपर से उड़ते उड़ते आए और बंधुओं आने के पश्चात में गरुण जी ने एक चना चोच में दबाया और जैसे ही उड़े सो वो बूढ़ी माता का स्वभाव ही खराब था, हाथ में थी झाड़ू, फेंक कर मारी और जब मारी तो महाराज चोंच में जाके लगी। जो एक चना जैसे तैसे उड़ाकर ले जा रहे थे गरुण जी, वो भी वहीं छूट गया, केवल चुक्कल चलता रह गया और वो चुक्कल लेकर के गरुण जी पहुंच गए। भगवान ने कहा कहो क्या लेके आए? बोले उसने कुछ दान तो नहीं दिया, आज हम बच गए, नहीं तो हम भी मारे जाते। भगवान ने कहा बताओ क्या लाया? बोले प्रभु ये चुक्कल मिला है खाली। प्रभु ने कहा इसी को बो दो स्वर्ग की खेती में। तो वो चने का चुक्कल बो दिया गया वहां पर। एक दिन माता जी का अंतिम समय आया और जब माता जी का अंतिम समय आया तो जब जीवात्मा रोते रोते गई, क्षुधा लग रही थी, हरि से जाकर बोली प्रभु कुछ खाने को दो ना, भूख लग रही है। प्रभु ने कहा जीवन में कभी दान किया था? बोले दान तो कभी नहीं किया। तो बोले फिर मिलेगा कहां से खाने को? भगवान ने कहा जा उस साइड में देख जाके कुछ मिल जाए शायद क्षुधा शांत करने को। गई, स्वर्ग के पीछे खेती थी,
वहां पर चने के सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। उसने कहा आहा, बढ़िया बढ़िया चने के फल लगे हैं, क्षुधा शांत हो जाएगी। जैसे ही दौड़कर गई, जिस चने के फल को फोड़े वही अंदर चुकला, जिस चने को फोड़े उसमें चुपकल। प्रभु से बोली जाकर, प्रभु ये कौन सी मजाक है, मुझे भूख लग रही है और वहां पे जिस चने को फोड़ते हैं उसमें चुपकल ही चुपकल है। प्रभु ने कहा तूने दान कभी नहीं किया, गरुड़ जी तेरे घर से एक चुक्कल लेके आए, इसलिए तुझे इसी को खाकर क्षुधा शांत करनी होगी। तब वो मां बोली, प्रभु मैंने इस जीवन को पाकर तो दान नहीं किया, लेकिन आपसे प्रार्थना करती हूँ कुछ दिन के लिए मुझे भेज दो पृथ्वी पर, मैं जाकर सब दान करके आऊंगा। तब भगवान ने कहा मैं 15 दिन विशेष कनागत के बना रहा हूं, इसमें स्वर्ग से लेकर मृत्यु लोक के दरवाजे खुले रहते हैं, आना जाना बराबर लगा रहता, पूर्वज आते हैं भोजन करने। वो माँ 15 दिन आई और एक चरण पादुका से लेके वस्त्र से लेकर अन्न स्वर्ण सब दान किया, और जब पुनः गई प्रभु के धाम तो उसको वहां सब प्राप्त हुआ। कहने का भाव भक्तों, यदि हम दान करेंगे तो वहां पर मिलेगा, जो जीवन में दान नहीं करता उसको वहां भी प्राप्त नहीं होता। तो हम अपने पूर्वजों के निमित्त जितना दान कर सकते हैं करें, यदि सामर्थ्यवान हैं। वो पुत्र बहुत सौभाग्यशाली माता को मिलता है जो अपने माँ के निमित्त ऐसे सुंदर कार्य करता है। एक बार जोर से बोलिए राधे। सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं, राजन परीक्षित, कभी कभी जो सत्पुरुष व्यक्ति होता है, जो अच्छे लोगों की संगत में रहता है, कभी कभी उसकी जब गलत संगत हो जाती है तो उसके जो सत्कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं संगति से। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित मुझे एक कथा याद आ रही है। परीक्षित जी कहते, सुनाओ ना गुरु जी, कौन सी कथा याद आ रही है? तो कहते हैं, राजन एक ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण, जिसका नाम है अजामिल। क्या नाम है? अजामिल। ये भगवान का उपासक है, विद्वान है, परिमित भाषी है। एक दिन यह नगर में भ्रमण करने गया और नगर में जब कुछ दूर जाकर के पहुंचा तो वहां पर रास्ते में मध्य में एक वैश्या का घर पड़ा। क्या पड़ा? वैश्या का घर। वैश्या के स्वरूप को देख करके वो ब्राह्मण मोहित हो गया। वैश्या से कहने लगा, आप मुझसे विवाह कर लो ना। याद रखिए, जो वैश्या होती है ना, वो कभी किसी मनुष्य से प्यार नहीं करती, वो तो व्यक्ति के धन से प्यार करती है। किससे? व्यक्ति के धन से प्यार करती है। वैश्या से विवाह कर लिया और वह अजामिल नामक ब्राह्मण उस वैश्या को लेकर अपने घर आया और घर आने के बाद में आनंद के साथ दोनों रहने लगे। याद रखिए, जब तक हम अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तब तक हम कभी भी डाकू, गुंडा, डकैत नहीं बनते। लेकिन यदि कोई हमारा संबंध ऐसे व्यक्ति से स्थापित हो जाए जिसकी इच्छा रोज बढ़ती है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से ही महाराज हम भी गलत हो जाते हैं। यदि संगत गलत है तो निश्चित बात है कि एक दिन हमारे अंदर भी अवगुण आना है, निश्चित आना है। अब वैश्या जो है ना, वो ब्राह्मण देवता से बोली, पंडित जी आप कथा पत्रा पढ़ते हैं और आपकी इस कमाई से मेरा खर्चा चलने वाला नहीं। मुझे तो रोज रोज नए वस्त्र चाहिए, मुझे तो नित्य प्रति नए आभूषण चाहिए। इसीलिए अब पंडिताई के अलावा कुछ दूसरा कार्य शुरू करिए। अब देखो, मजबूरी ही इंसान को डकैत बना देती है।
मजबूरी ही इंसान से बुरा कर्म करवाती है। ना हम उस वैश्या के रूप पर मोहित होते और ना हम कभी डकैत बनते। अजामिल जैसा भगवान का भक्त वो भी उस वैश्या के रूप को देखकर ऐसा मोहित हो गया कि पत्नी के बातों में बह गया। और कथा पत्रा पढ़ने वाला ब्राह्मण आज छोटी छोटी चोरी करने लगा। ध्यान दीजिए, आपके बच्चे छोटे हो ना, और यदि वो ट्यूशन पढ़ने जावे तो माँ का कर्तव्य बनता है, पिता का कर्तव्य बनता है छोटे पर बच्चों पर लगाम लगावे, ताकि वो जब बड़े हों तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे माता पिता की नाक नीची हो जाए। जो माँ बाप बच्चों को छोटे पर लगाम नहीं लगाते, वही एक दिन अपने मनमौजी हो जाते हैं और अजामिल के जैसे किसी स्त्री के रूप को देखकर मोहित होते और पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। एक बेटा था, रोज ट्यूशन पढ़ने जाता था, और जब ट्यूशन पढ़ने जाता था तो माँ से कहता था, माँ मेरी 3 ट्यूशन है, अब की बार 12th के एग्जाम है। माँ जानती है बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने जाता है, लेकिन वो जाता था, लेकिन माँ को ये नहीं पता था ये पढ़ने जाता या क्या करने जाता। एक दिन एक पड़ोसी आया और आकर के बोला, बहन जी आपका बेटा सुबह कहाँ जाता है? बोले आपको नहीं पता, उसके 12th के एग्जाम है, वो रोज ट्यूशन पढ़ने जाता है। उस पड़ोसी व्यक्ति ने कहा, बहन जी माफ करना, वो आपका बेटा शायद आपसे कहकर जाता हो कि ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ। वो तो गली के 4 लफंगों के साथ बैठा रहता है, और जब ट्यूशन का टाइम ओवर हो जाता तो घर आ जाता है। ऐसे समाज में बच्चे हो गए। माँ कहने लगी, बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ, तूने तो मेरे सारे इरादों पर पानी फेर दिया। माने का कोई बात नहीं, मेरी विनती है बेटा, कल तेरे मौसी जी के घर उनकी बेटी का विवाह है, वहां जब तू जाना तो मौन रहना, कम से कम वहां तो तेरे गुण नहीं दिखे, वहां पे तू कैसा है वहां मौन रहना। वो बेटा गया, माँ ने समझाया था मौन रहना है, 2 घंटे कुछ नहीं बोला। माँ भाव कर रही थी, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागिरी होगी, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागिरी होगी, और निकलेगा वही दिल से जो दिल में पहले से भरी होगी। माँ सोच रही थी बेटा कुछ नहीं बोले, लेकिन याद रखना जिसके अवगुण अंदर आ गए वो कभी छुपाने से छुपते नहीं हैं। इसीलिए जब बेटा छोटा है तो हम ध्यान दें कि बेटा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। बचपन में संस्कार गलत हो गए तो पूरा जीवन फिर रोना पड़ता है। ब्राह्मण के माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, आज वैश्या के रूप को देखकर ऐसा मोहित हो गया कि जो ब्राह्मण वेदों का पाठ करता था, एक वैश्या के कहने से पूजा पाठ बंद करके चोरी करने लगा। वैश्या ने एक दिन विचार किया, ये रोज चोरी करके लाता है, एक दिन कहीं पकड़ा गया तो इसको तो दंड मिलेगा, साथ में मुझे भी मिलेगा। उसने एक दिन क्या काम किया, स्वामी से कहा, स्वामी आप नित्य प्रति चोरी करने जाते हैं, इतना धन कमा के लाते हैं और कहीं पकड़े गए तो दंड दोनों को मिलेगा, इसीलिए हमारी विनती है। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो गणिका नाम की वैश्या अजामिल के घर आई है, ये वैश्या जरूर है पर ये परमात्मा की सच्ची भक्त है, परमात्मा की पुजारी है। एक दिन बोली, स्वामी आप रोज चोरी करके लाते हैं, मेरी विनती है थोड़ा भगवान का नाम ले लिया करो। अजामिल बोला, सुनो ये भगवान का नाम लेना हमें पसंद नहीं, तुम ही करो। एक दिन अजामिल गया चोरी करने, गणिका थी घर में,
और उसी समय एक संतों की टोली वृंदावन जा रही थी। कहां? वृंदावन की ओर जा रही थी। संतों ने विचार किया कि लंबी यात्रा है, और जब लंबी यात्रा होती तो संत रात्रि जहां होती वहीं विश्राम करने लगते हैं। तो रात्रि होने वाली थी। चलते 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 संत भगवान अजामिल के गांव के निकट पहुंच गए। गांव के बाहर खड़े होकर पूछा, इस नगर में कोई ऐसा ब्राह्मण है जिसके दरवाजे पर हम रुक लें जाकर? छोटे छोटे लड़के जो गांव के होते हैं ना, उनको मस्ती बहुत आती है। उन्होंने कहा, हाँ, एक बहुत अच्छे पंडित जी हैं, वहां चले जाओ, वहां भोजन भी मिलेगा, साथ में दक्षिणा भी मिलेगी। बोले कौन? बोले वो देखो अजामिल का घर। बच्चे ले जाकर उंगली पकड़कर पहुंचाए। संतों ने आकर दरवाजा खटखटाया। गणिका निकल कर आई। संत भगवान को प्रणाम किया। हे संत जन, कैसे आपका आना हुआ? संतों ने कहा, हम वृंदावन की ओर जा रहे हैं, रात्रि को यहीं विश्राम करना चाहते हैं। अगर तुम कुछ भोजन पानी की व्यवस्था कर दो तो अति उत्तम होगा। गणिका ने कहा, संत भगवान, मैं अधम हूं। कौन हूं? मैं अधम हूं। मैं आपको भोजन बना के नहीं खिला सकती। याद रखिए, जो वेदों की मर्यादा है, उस मर्यादा में बंधे रहकर हर कार्य करने चाहिए। यदि हम शूद्र बनकर आए तो मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मण शूद्रों को कथा ना सुनाए, जरूर सुनाए, लेकिन मर्यादा इतनी बनाए रखें कि जो पुराणों में बात कही गई उसका पालन हम जरूर करें। गणिका जानती है, यदि मैं अपने हाथों से भोजन बना के दूंगी तो संत जन अशुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए कह दिया, मैं आपको राशन पानी दे दूंगी, आप जाकर के भोजन बना लेना। गणिका ने राशन पानी दिया। संत जन बाहर भोजन बनाए, भोजन पान कर रहे थे। इतने में सायंकालीन के समय आकर के घोड़ा रुका। अजामिल के एक हाथ में धन की पोटली है, एक हाथ में तलवार है। जैसे ही देखा संत दरवाजे पर बैठे, पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो? तब उन संतों ने कहा, हम वृंदावन की ओर जा रहे हैं, आपकी पत्नी ने हमें राशन पानी दिया, हमने भोजन बनाकर पा लिया। अब यदि आप थोड़ी दक्षिणा और दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। निकाली अजामिल ने तलवार और रख दी संत के गर्दन में। पूछा, बताओ कितनी दक्षिणा चाहिए? संतों ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो अजामिल, मैं दक्षिणा स्वरूप में तुमसे धन नहीं चाहता। वो संत नहीं जो अपने शिष्य से ये आकांक्षा रखे कि मुझे दक्षिणा चाहिए।